अनेक भक्त प्रतीक्षारत हैं। किसकी प्रतीक्षा में है कि रघुवंशनाथम का 10वां खंड कब आएगा। 9 खंड जो हनुमान जी अब तक पार करवा चुके हैं रघुवंशनाथम के, उन 9 खंडों की स्वाध्याय की यात्रा वे पूरी कर चुके हैं। अब उनकी प्यासी आत्मा प्रतीक्षारत है कि 10वां खंड कब आएगा। उसे पिछले वर्ष आना था, लेकिन 1 वर्ष तक वे लोग प्रतीक्षा करते रहे और कर रहे हैं। दरअसल प्रतीक्षा में जो रस है ना, उसका कोई बखान नहीं किया जा सकता। ऐसी प्रतीक्षा जो प्रभु करवा रहे हों, ऐसी प्रतीक्षा, वह प्रतीक्षा जो शबरी ने की कभी, और ऐसी ही प्रतीक्षा ये भक्तगण कर रहे हैं। अब ये जो 10वां खंड है, इससे पहले वाले खंड पर बात करना बहुत आवश्यक है। इससे पहला खंड था सिय सुध लाए, जिसमें हनुमान जी लंका जाते हैं और सीता जी की खोज करते हैं। अब वह जो खंड है, वो पूरे सुंदर कांड को हनुमान जी ने उस रूप से लिखवाया है कि जिसने भी उस 9वें खंड का अध्ययन किया है, सिय सुध लाए, वह यही सोचता रहा कि यदि मैं इस खंड को ना पढ़ पाता तो मैं हनुमान जी को बिना जाने ही इस धरती से विदा हो जाता। ये अनेक भक्तों ने कहा है कि हम हनुमान जी के बड़े हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने यह खंड हमें पढ़ने के लिए दिया। और मैं कहता हूँ कि मैं तो धन्य हुआ कि हनुमान जी ने मुझे चुना कि मैं उसे लिखूं, और इसी तरह से हनुमान जी ने 9 खंड लिखवाए। अब 9वें खंड में रावण क्या कहता है, ये बात सुनिए। अनेक बार रावण की सभा में उसके सभासदों ने कहा कि उस वानर ने आकर ये कर दिया, वो कर दिया, सारी लंका जला दी, इतने राक्षस मार दिए, आपके पुत्र को मार दिया, वह वानर ऐसा था, वह वानर वैसा था। तो बार बार हनुमान जी को वानर 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 कहते रहे राक्षसगण, और रावण उन सब पर चीख कर पड़ा, गुस्से में आकर कहने लगा कि तुम लोग बार बार जिसे वानर कह रहे हो। मैंने बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया और कहा कि वह वानर नहीं है। दिखता हमें लगता है कि वह वानर है, लेकिन वास्तव में वह एक अलौकिक पुरुष है। अब यही अलौकिक पुरुष इस 10वें खंड में, जो 10वां खंड अब आने वाला है, उस 10वें खंड में एक ऐसी भूमिका निभा रहा है कि जो सबको साथ जोड़कर चल रही है। इस 10वें खंड का नाम है सेतुपथ, अर्थात इस खंड के अंदर सागर के ऊपर पुल बना है। और वो पुल कैसे बनाया गया, किस विधि तैयार हुआ, उस सब का इसके अंदर लेखा जोखा है। और हनुमान जी, उनकी उपस्थिति में जो सारा का सारा घटनाक्रम हो रहा है, मैंने बड़े ध्यान से इसे देखा, अनुभव किया कि राम अपने सारे काम हनुमान के माध्यम से करवा रहे हैं। सारे काम हनुमान को उन्होंने अपनी सारी शक्ति दे दी, सारे अधिकार दे दिए, और हनुमान के माध्यम से ही राम सक्रिय होकर, मतलब हनुमान का ही मुख राम बने हुए हैं। अर्थात राम का मुख, राम का क्रोध, राम के सारे दिशा निर्देश, वे सब हनुमान ही बने हुए हैं। राम जो भी कुछ करवाना चाहते हैं, हनुमान स्वतः ही उस राम की प्रेरणा से प्रेरित होकर वह कर देते हैं। और इस 10वें खंड की जो एक अन्य सबसे बड़ी विशेषता है, वह यह है कि जब भी कोई महायुद्ध आरंभ होता है तो यूं ही नहीं हो जाता तत्काल। उस महायुद्ध के आरंभ होने से पहले जो जो घटनाएं वहाँ घटती हैं, उन पात्रों के हृदयों में जो जो घटनाएं, हृदयों के अंदर, मैं कह रहा हूँ, बाहर की घटनाएं तो हैं ही हैं जो घटती हैं, लेकिन हृदय में जो ऊहापोह, उथल पुथल, संशय इत्यादि जो भी कुछ होता है, उसे कैसे जानिएगा। इतना बड़ा युद्ध हुआ राम का और रावण का, तो दोनों पक्षों के अंदर बहुत कुछ उथल पुथल तो हो रही होगी, बातचीतें चल रही होंगी, सोच विचार चल रहा होगा, विचार विमर्श चल रहा होगा, अनेक मत प्रस्तुत किए जा रहे होंगे। तब वह सब कैसे जानिएगा।
किसने क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा, किसके हृदय की मनस्थिति कैसी थी, वह सब कुछ इस सेतु पथ में है, सब कुछ। अब जैसे सेतु पथ का निर्माण इतनी कठिनाई से हुआ, इतने अतिश्रम से हुआ, ऐसे ही इस उपन्यास के साथ भी हो रहा है। अब एक बात मैं बताऊं, सबसे बड़ा जो हमारे देश का दुर्भाग्य है वह क्या है, उसे आप जान लीजिए। हमारी भाषा को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर, अंग्रेज़ी के प्रति मैं यहाँ सम्मान से भरा हूँ एक कारण से कि अंग्रेज़ी के अंदर यदि आपने सन लिखा, SUN सन, तो वह जो सन है आप अंग्रेज़ी भाषा का किसी फ़ॉन्ट में उसे लिख दीजिए, किसी भी फ़ॉन्ट में, वो सन को सन ही लिखेगा। लेकिन हिंदी में यदि आपने सूर्य लिखा और उसको आप दूसरे फ़ॉन्ट में ले जाएं तो सूर्य का कोई और शब्द बन जाएगा, तीसरे में ले जाएं वहाँ कुछ और बन जाएगा, चौथे में कुछ और बन जाएगा। हिंदी में इस एकरूपता को हमारा देश, हमारे देश की सरकार कभी नहीं बना पाई कि हिंदी में जो लिखा जाए, हिंदी के किसी फ़ॉन्ट में उसे ले जाओ तो वो हिंदी में उसको वही लिखे। अब यही इस उपन्यास के साथ हुआ कि ये उपन्यास सबसे बड़ा उपन्यास है अब तक के उपन्यासों में, लगभग 800 पृष्ठों का होगा ये। तो हुआ क्या कि उपन्यास कंपोज हुआ, कंपोज होकर जब सामने आया, देखा हमने, तो देखा तो उसमें तो बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स, यानी वर्तनी की बहुत भूलें, कोई अक्षर कुछ का कुछ बन गया है। पूछा कि यह कैसे हुआ भाई, तो कंपोज करने वाले ने बताया कि हमने इसको जिस फ़ॉन्ट में किया वहाँ जाकर ये अक्षर ही बिगड़ गए सारे। तो फिर उसने इसको अगले फ़ॉन्ट में बदला, वहाँ बदला तो और अक्षर बिगड़ गए। अब वो जो अक्षर जितने बिगड़े, उन बिगड़ों को संवारने में ही बहुत समय लग गया, और सारा समय तो बिगड़े हुओं को संवारने में ही तो लगता है, बनाने में कोई देर नहीं लगती, संवारने में देर लगती है। जो फाइनल टचेज़ होते हैं उनमें सारा समय लगता है। तो हुआ क्या, 3 बार ये उपन्यास कंपोज हुआ और तीनों ही बार इनकी बार बार प्रूफ रीडिंग की गई, और अब चौथी बार इसकी प्रूफ रीडिंग, फाइनल प्रूफ रीडिंग के लिए इसे हमने बेंगलोर में भेजा है। बेंगलोर में एक हनुमान भक्त हैं, अनिल जी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े उच्च पद पर हैं, कर्नाटक के हैं, कन्नड़ बहुत अच्छी है इनकी, इंग्लिश बहुत अच्छी है और हिंदी भी बहुत अच्छी है, लेकिन समय बिल्कुल है ही नहीं। जब मल्टीनेशनल कंपनी में कोई इतने उच्च पद पर होगा तो कैसे समय निकालेगा। लेकिन एक दिन हमने इनसे यूं ही पूछ लिया कि ये समस्या है, क्या इसमें वे कुछ सहयोग कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि हनुमान जी का काम मेरा सौभाग्य है, मैं रात रात जाग जाग कर ये काम करूँगा। और वो इन्होंने किया, पूरी रात जाग जाग कर इन्होंने उसकी फ़ाइनल प्रूफ रीडिंग की, और अब ये पुस्तक प्रेस में जाने के लिए तैयार है। अभी तक गई नहीं है क्योंकि अभी करेक्शन ठीक करवाई जा रही हैं प्रूफ रीडिंग के बाद। इतना लंबा सफ़र, और देखिए जो भक्त हैं उनके भीतर की स्थिति आप देखिए कि ऑफिस के काम का इतना दबाव होने के बाद भी जागरण, यानी जाग कर स्मरण करना, कहते हैं ना जागरण करना, ये वास्तविक जागरण है कि जब बिल्कुल भी समय नहीं जीवन में, लेकिन फिर भी हनुमान जी का काम करने के लिए रात रात भर जाग कर, देर रात तक जाग कर इस काम को किया गया। और ये जो सेतु पथ है, इस सेतु पथ से वास्तव में हमारे हृदय से एक सेतु बनता है। अब वो सेतु बनता हुआ सीधा हनुमान जी तक जाता है। सेतु तो वहाँ पर सागर पर बना लंका तक जाने के लिए, लेकिन जो भक्त लोग इसका अध्ययन करेंगे जब, तो उनके भीतर, उनके हृदय के भीतर जो सेतु बनेगा वो उनको हनुमान जी तक लेकर जाएगा, उन भक्तों का जो क्रम से इसे पढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि ये धारा तो तब से चलेगी जब वचन आध्यात्मिक उपन्यास आरंभ हुआ, और अनेक भक्तों की तो आप जान लीजिए कितनी गजब की स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि हम 10वें खंड के इंतज़ार में और नहीं तड़प सकते, और नहीं छटपटा सकते, इसलिए हम इसके फिर से पहले वाले खंड से यात्रा आरंभ करते हैं। और उन्होंने वचन से यात्रा आरंभ कर दी। एक भक्त का तो कहना है कि उसे 1.5 वर्ष हो गया इन खंडों को पढ़ते हुए, तो अभी वह 9वें खंड पर आया है।
और ये उसका सौभाग्य है कि जैसे ही 9वां खंड पूरा होगा तत्काल उसे 10वें खंड में प्रवेश करने का अवसर मिल जाएगा। ये सब बातें अध्यात्म के जगत की हैं, भक्तों के लिए। जिनका भक्ति कोई सरोकार नहीं, वे इसे सुनकर हो सकता है इस बात को सुनकर थोड़े कष्ट में भर रहे होंगे, लेकिन जो भक्त हैं, जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए तो यह आनंद का विषय है। यही तो खेल है माया का कि एक विषय किसी के लिए आनंद का विषय होता है, दूसरा विषय किसी अन्य के लिए आनंद का विषय नहीं होता। यह सब भीतर की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये विशेष बात यहाँ पर, ये विशेष वीडियो सिर्फ इसी उद्देश्य से बनाया गया, उन भक्तों को बताने के लिए कि बहुत जल्द ही उनकी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। यदि हनुमान जी की इच्छा रही तो ये इस दशहरे से बहुत पहले आ जाएगा और उसके आने की सूचना सभी भक्तों को दी जाएगी। और मैं चाहूँगा कि वे भक्त यदि वचन से दोबारा पढ़ना आरंभ नहीं कर सकते तो फिर से सीएस सुधलाए आध्यात्मिक उपन्यास से अपनी यात्रा आरंभ करते, एक बार फिर से सीएस सुधलाए का अध्ययन करें, तो वहाँ से हनुमान जी की जो ऊर्जा है वो फिर से जागृत होकर उनके हृदय में नृत्य करने लगेगी और तब तक उनको 10वां खंड भी उपलब्ध हो जाएगा। ये कुछ टॉप सीक्रेट्स हैं विधियों के जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ भक्तों के लिए है, ये बारंबार कह रहा हूँ। जो भक्त नहीं है वो इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसकी उपेक्षा कर सकते हैं, इसको अवॉइड करें और एक तरफ बढ़ जाएं, बंद करें कि ये क्या सब है, व्यर्थ की बात है। तो जो जिसके लिए व्यर्थ की बात हो वो उससे दूर हट जाए, जो जिसके लिए सार्थक बात हो वो उसे ग्रहण कर ही लेगा। राम राम।